और तिरहुत के स्नातक मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि युवा वर्ग, छात्र वर्ग और शिक्षित वर्ग मेरे साथ खड़े हैं। तो आप समझिए कि एनडीए का परमानेंट उम्मीदवार मैं हूँ। सब चाहते हैं कि तिरहुत का बच्चा, तिरहुत का लाल, तिरहुत का बेटा इस बार चुनाव जीते और तिरहुत की विकास की बात, तिरहुत में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा मजबूत हो और बिहार फर्स्ट के एजेंडे के तहत तिरहुत पे काम हो। आप देख सकते हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, मुजफ्फरपुर में भी खोलना चाहिए। मैं डिमांड करता हूं कि आने वाला समय में आप बताइए कब खोलिएगा मुजफ्फरपुर में। आप बता दो कि कौन व्यक्ति है जो तिरहुत की बात करता है। दम है जिन नेताओं में, जो भीड़ में दम है, उनसे मैं चैलेंज करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप तिरहुत की बात करके दिखाओ ना। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्दलीय तौर पर राकेश रोशन चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज इन्होंने अपना नामांकन किया। हमारे साथ खुद राकेश रोशन जी हैं। कैसा लग रहा है आज आपने नामांकन किया? बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आप इतनी दूर से आई इसके लिए आपको धन्यवाद। और नामांकन आज तिरहुत के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मैं स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया हूं। मैं तिरहुत की जनता को संदेश देना चाहता हूं और तिरहुत के स्नातक मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूं कि युवा वर्ग, छात्र वर्ग और शिक्षित वर्ग मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि तिरहुत को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश है। तिरहुत में जैसे मुजफ्फरपुर हमारा केंद्र बिंदु है, मुजफ्फरपुर समझिए तो बिहार की औद्योगिक राजधानी है, इसको पंगु बनाने की साजिश चल रही है। जैसे यहाँ के एम्स और एयरपोर्ट को दरभंगा के शिफ्ट कर दिया गया। जैसे सीतामढ़ी के सीट में मेरे पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का एक जनाधार था, वो सीट हमेशा से अति पिछड़े समाज के लोग जीते थे, उसको भी छीन लिया गया। तो एक टारगेट पीस करके जदयू को हथियाने की साजिश चल रही है। उन जदयू के जितने 90% जो कार्यकर्ता है जदयू को मेरे साथ खड़े हैं, वो चाहते हैं कि राकेश रोशन चुनाव जीते। तो आप समझिए कि एनडीए का परमानेंट उम्मीदवार मैं हूं। आप देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी हमको शुभकामना संदेश दिए हैं, आपके सामने, आप ही के चैनल पर दिए हैं। लेकिन ये बताइए कि एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं अभिषेक झा जी, उन्होंने मंत्रियों की फौज खड़ी कर ली है। अभी फिलहाल नामांकन सभा में कई बड़े मंत्री उनके ये में पहुंचे, तो ऐसे में डर नहीं लग रहा है? सभी मेरे अभिभावकगण है और सबका आशीर्वाद बंद कमरा में मेरे साथ है। सब चाहते हैं कि तिरहुत का बच्चा, तिरहुत का लाल, तिरहुत का बेटा इस बार चुनाव जीते और तिरहुत की विकास की बात करें। सब चाहते हैं कि तिरहुत में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा मजबूत हो और बिहार फर्स्ट के एजेंडे के तहत तिरहुत पे काम हो। सब चाहते हैं कि सेशन लेट की समस्या खत्म हो। सब घिरे हुए, अभी मजबूरी है। आप समझ सकती हैं कैसे उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार के विकास को लेकर एक प्रोपेगेंडा मेरे द्वारा उठाया गया है। उस प्रोपेगेंडा के तहत भी उत्तरी बिहार में कुछ इलाकों को केंद्र बिंदु बनाया गया है और साजिश के तहत यहाँ पे बाहरी उम्मीदवारों को, आप देख सकते हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, मुजफ्फरपुर में भी खोलना चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ कि आने वाला समय में आप बताइए कब खोलिएगा मुजफ्फरपुर में। और दूसरी चीज़ की, जब 1.5 लाख मतदाता तिरहुत के हैं, तिरहुत के वासी है, तिरहुत के वासी वोट करेंगे, तो तिरहुत के बाहर का व्यक्ति कैसे आके चुनाव लड़ेगा? जब 1.5 लाख हमारी संख्या है, पढ़े लिखे लोग हम हैं, हम महावीर की धरती में जन्म लगे हैं, हम उस गणराज की धरती में पैदा लिए हैं जहाँ पूरा विश्व जानता है कि प्रजातंत्र वैशाली में जन्म लिया था, तिरहुत में जन्म लिया था। सब लोग जानते हैं कि माता सीता के जानकी की धरती यहाँ है, तो माता सीता के बारे में आज भी पूजनीय है। माता सीता पूरा वर्ल्ड पूजता है उनको। उस धरती पर पढ़े लिखे लोग ही नहीं है कि बाहरी को ला के हम बैठा दे। तो आने वाली पीढ़ियों से भी, आने वाली पीढ़ी क्या सोचेंगे कि हमारे युवा पीढ़ी में दमखम नहीं था, हमारे बुजुर्ग पीढ़ी में दमखम नहीं था कि अपने 20 से एक बच्चे को नहीं ला सकते थे। अब ऐसे में नामांकन आज आपने कर लिया है और आपके मुद्दे भी बिल्कुल क्लियर हैं कि किन किन मुद्दों को आपको उठाना है। तो ऐसे में मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी हो गए, वहीं महागठबंधन से गोपी किशन जी को भी खड़ा किया गया, कल भी उनका नामांकन सभा और उसमें तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। कैसा लग रहा है मुकाबला? ये तिरहुत का 1.5 लाख मतदाता पे निर्भर करता है कि किसको आशीर्वाद देंगे, किस बेटे को चुनेंगे, कौन है जो उनके हक की बात करता है। वो जमाना लद गया मैम कि अब कोई किसी को छाप पे वोट नहीं देना है, प्रत्याशी की काबिलियत पे वोट देना है, प्रत्याशी के मुद्दों पे वोट देना है, प्रत्याशी के सोच पे वोट देना है। आप बता दो कि कौन व्यक्ति है जो तिरहुत की बात करता है। दम है जिन नेताओं में, जो भीड़ में दम है, उनसे मैं चैलेंज करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप तिरहुत की बात करके दिखाओ ना। आप बड़े बड़े मंच पे कहते हैं कि बिहार का विकास करेंगे, तो हम तिरहुत का चुनाव लड़ रहे हैं। तिरहुत छुपते हो जा रहा था, मैंने तिरहुत को केंद्र बिंदु में लाया है। बिहार की राजनीति में तिरहुत आने वाले बिहार का सबसे मजबूत किला बनेगा। इसका कारण है कि सबसे विकास की धारा यहाँ बहेगी। नहीं बहेगी तो जिन लोगों को हमने 100% स्ट्राइक से जिताया है, उन लोगों का हमारा युवा पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी, छात्र पीढ़ी हराने का भी काम करेगी। चिराग पासवान जी, जिनकी पार्टी से आपने इस्तीफा दिया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको बधाई दे दी है आप प्रत्यक्ष तौर पर। आदरणीय नेता चिराग पासवान जी सही मायनों में बिहार के विकास पुरुष है। अभी बिहार, अब देखिए वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो रैंकिंग देख रहे होंगे, चिराग पासवान जी को जो मंत्रालय मिला है, उन मंत्रालयों में भी हमारे चिराग पासवान जी को दमखम भरा मंत्रालय नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने काबिलियत से, उन्होंने अपनी प्रतिभा से उस मंत्रालय को पूरी तरह जगमगा दिया है। आज आप देखिए केंद्र में भी बिहार के बाहर भी और हिंदुस्तान के बाहर
हिंदुस्तान के बाहर में चिराग पासवान जी चर्चा का केंद्र बिंदु। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप KFC देखते हैं, जितनी बाहर की कंपनी बर्गर देखते हैं, तमाम कंपनियों में भी देखते हैं कि एक संभावना आई है कि चिराग पासवान जी फूड के सेक्टर में कुछ अलग करेंगे। तो नेता चिराग पासवान तो नेता है ही। चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री आज मान लें इंडिया में, आज उनके साथ खड़े होने को तैयार हूँ, लेकिन चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट बिहारी फास्टा से थोड़ा सा बदलाव आया था। वो गठबंधन की राजनीति में जाना चाहते हैं और हम युवा पीढ़ी, हम लोग मजबूत वर्ग लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार की बात हो, तिरहुत की बात हो। बिहारी फर्स्ट यात्रा कैसे तिरहुत में उसको नीचे पे बिहारी फर्स्ट यात्रा के तहत कैसे विकास की गाथा तिरहुत में लिखा जाए, उस पर हम काम करना चाहते थे और वो गठबंधन की राजनीति में जाना चाहते थे। हम बलि का बकरा बनना नहीं आए हैं, हम वीर लोग हैं, वीर के पुत्र भी हैं। हम चाहते हैं कि संघर्ष करके मरे, बलि का बकरा बन के मरने से कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बधाई। आप चुनाव लड़ने जा रहे, तो देखिए चुनाव लड़ने जा रहे राकेश रोशन जी और इनसे खास बातचीत हो रही थी। फिलहाल चुनाव में अब 1 महीना भी नहीं बचा है, ऐसे में आज नामांकन किया है और क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज मुजफ्फरपुर।